बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रेड जोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तीतर के परों के हवाले से है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तीतर के हवाले से उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आएँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप कहीं से भी तीतर परचेज़ करते हैं तो आपकी यही ख्वाहिश होती है कि उनको खुला छोड़ दें, घर में वो खुले फिरते रहें। और काफ़ी दोस्त इस डर से पर काट देते हैं तीतर के कि वो कहीं उड़ ना जाएं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तीतर एक दफ़ा मानूस हो जाता है घर का, तो वो उड़ के कहीं भी नहीं जाता। अगर उड़ता भी है तो उसी सहन में या उसी घर में उड़कर अपनी जो ठरक होती है उड़ान की वो पूरी कर लेता है। जाता वो कहीं नहीं है, आप इत्मीनान रखें। और काफ़ी मेरे दोस्त जो हैं वो उनके पर काट देते हैं। तो तीतर के जो पर हैं वो नहीं काटने चाहिए। अगर आप तीतर के पर काट देंगे तो वो फिर वैसे खूबसूरत पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसका भी एक तरीक़ाकार होता है। अगर आप शौकीन कहीं से भी तीतर परचेज़ करते हैं और वो उस बंदे के पास था जिसने उसके पर काटे हुए हैं और वही कटे परों के साथ आपने परचेज़ किया है, तो वो आप देखते हैं 1 महीना 2 महीना उसके पर सही नहीं आ रहे, तो आपने एक काम करना है, उसके परों को कैसे ठीक करना है। जो पर कटे हुए हैं, बाज़ दोस्त कैंची से काट देते हैं और बाज़ दोस्त जो हैं वो टेप कर देते हैं, टेप से बांध देते हैं, उससे भी टेप से भी पर ख़राब हो जाते हैं। तो जो कैंची से कटे हुए पर हैं, जो कटे हुए होते हैं, वो आप कलियों समेत उखेड़ लें वहाँ से। जैसे आप वो पर उखेड़ेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद वहाँ पे नया पर आ जाएगा। इसी तरह जितने भी कटे हुए पर आपके तीतर के हैं तो उनको कलियों समेत आप उखेड़ लें। उखाड़ने का मकसद यही है कि उसका जो पर जो नया आएगा वो खूबसूरत आएगा, पहले जैसा आएगा। तो मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि अपने तीतरों के पर ना काटा करें। अगर आपको कटे हुए आपको तीतर आपने परचेज़ किया है कहीं से भी, किसी दोस्त से भी किया है और उसके पर कटे हुए हैं और उसके पर 2-3 महीने हो गए आपके पास है लेकिन उसके पर ठीक नहीं आ रहे, तो जो कटे हुए पर हैं वो आपने उखाड़ लेने हैं। जैसे आप पर उखाड़ेंगे कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह वहाँ से नया पर निकलना शुरू हो जाएगा और वो इंशाअल्लाह वैसा ही पर होगा जैसे वो शुरू में था। जैसे उसके अपने तीतर के अपने पर होते हैं नॉर्मल, वैसे ही इंशाअल्लाह होगा और ख़ूबसूरत होगा। तो तीतर के पर आपने बिल्कुल नहीं काटने। जैसे ही तीतर आपका मानूस होता है, आपके माहौल का मानूस होता है, तो वो उड़कर कहीं नहीं जाता। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी दोस्तों को इस बात के बारे में इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है। तो आप दोस्तों को पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कटे हुए परों वाला तीतर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पर ठीक कैसे करने हैं। तो कलियों समेत वहाँ से उखाड़ लें, इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद वहाँ से पर निकलना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें कि आपके वसीले से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर आप दोस्तों की दुआओं से हो चुके हैं, होने वाले हैं। और जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, 400-500 एक दिन के अंदर। तो वो इस वजह से कम आते हैं क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन ही नहीं की हुई। जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तमाम अपने सब्सक्राइबर को भी यही कहूँगा कि जिन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया उसको ऑन कर लें। और इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इंशाल्लाह तीतर के हवाले से अच्छी वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त, अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।